दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की सारी ताकत, सारी प्रतिभा और सारे मौके एक ही चीज पर टिके हों तो वो चीज क्या होगी? रायन हॉलिडे कहते हैं वो चीज है डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन ही असली डेस्टिनी है। क्योंकि डिसिप्लिन ही वो इनविजिबल शक्ति है जो आपके कैरेक्टर को शेप करती है, आपकी एनर्जी को कंट्रोल करती है और आपकी डायरेक्शन को तय करती है। शुरुआत करने से पहले रायन हॉलिडे हमें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं में से एक, जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और साम्राज्य से नहीं थी? वो लड़ाई थी खुद के अगेंस्ट। अल्कोहल, एंगर और अनकंट्रोल्ड डिजायर्स ने उसकी जिंदगी को बार बार डिरेल किया। इतिहास बताता है कि जिन लोगों ने अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को खो दिया, उन्होंने अपने साम्राज्य भी खो दिए, और जिन लोगों ने खुद पर कंट्रोल पाया, उन्होंने अपनी लेगेसी को इमॉर्टल बना दिया। रायन हॉलिडे हमें रिमाइंड करते हैं कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन ही वो फ्रीडम है जो आपको केओस से बचाती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप अपने शरीर, मन और आत्मा को सही डायरेक्शन में यूज करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो टेम्पटेशंस आपको कंट्रोल नहीं करते, आप टेम्पटेशंस को कंट्रोल करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनते हैं और धीरे धीरे अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं। डिसिप्लिन का पहला रूप है डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी। रायन हॉलिडे कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो किसी और चीज पर भी कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। आपका खाना, आपकी नींद, आपकी एक्सरसाइज, ये सब छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन यही आपको स्ट्रांग बनाती हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द बॉडी मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट फॉर द सोल रिसाइड्स इन इट। यानी अगर शरीर थका हुआ है तो मन कभी क्लियर नहीं रहेगा। अगर शरीर बीमार है तो आत्मा कभी डिसिप्लिन नहीं सीख पाएगी। डिसिप्लिन का दूसरा रूप है डिसिप्लिन ऑफ द माइंड। ये सबसे कठिन है क्योंकि माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता है, कंपेयर करता है, ओवरथिंक करता है। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन माइंड वही है जो हर सिचुएशन में काम रह सके। जैसे सेनेका ने कहा था, द ग्रेटेस्ट पावर इज टू बी इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। आपके विचार अगर आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो आप अपने मास्टर नहीं, स्लेव हैं। लेकिन अगर आप अपने विचारों को डिसिप्लिन कर पाए तो कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। डिसिप्लिन का तीसरा रूप है डिसिप्लिन ऑफ द सोल। यह मोरल डिसिप्लिन है, यानी आप वही करें जो सही है, चाहे वह मुश्किल हो, चाहे उसमें सैक्रिफाइस करना पड़े। रायन हॉलिडे बार बार याद दिलाते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, यह कैरेक्टर का फाउंडेशन है। अगर आप प्रिंसिपल्स से हट गए तो सारी अचीवमेंट्स मीनिंगलेस हो जाएंगी, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल्स को होल्ड करते हैं तो आपका हर कदम मीनिंगफुल बन जाएगा। रायन हॉलिडे ये भी बताते हैं कि डिसिप्लिन टेम्परेरी एफर्ट से नहीं आता। डिसिप्लिन एक लाइफस्टाइल है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप एक हफ्ते या एक महीने तक फोकस रहें। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप हर दिन, हर समय, हर छोटी चॉइस में अपने आप से लॉयल रहें। जैसे एपिक्टेटस ने कहा था, फ्रीडम इज नॉट अचीव्ड बाय सैटिस्फाइंग डिजायर्स बट बाय एलिमिनेटिंग देम। डिसिप्लिन डिजायर्स को खत्म नहीं करता बल्कि उन्हें कंट्रोल करता है, और यही कंट्रोल असली फ्रीडम है। तो दोस्तों, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें यही मैसेज देता है। आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके डिसिप्लिन की क्वालिटी से तय होती है। आपका सक्सेस, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी क्रिएटिविटी, सब कुछ डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। डिसिप्लिन डेस्टिनी नहीं बनाता, डिसिप्लिन ही डेस्टिनी है। और अगर ये शुरुआत ही आपको पावरफुल लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये किताब आपके अंदर के वॉरियर को जगाने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि डिसिप्लिन का कौन सा हिस्सा आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा चैलेंज है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी समझ सकें कि डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे डिसिप्लिन आपको एक अनशेकेबल इंसान बनाता है। दोस्तों, अब हम इस किताब की दूसरी परत खोलते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन की शुरुआत हमेशा बॉडी से होती है, क्योंकि अगर आपका शरीर कमजोर है तो आपका मन और आत्मा भी कमजोर हो जाते हैं।
और अगर आपका शरीर अनकंट्रोल्ड है तो आपके बाकी सारे वर्च्यूज भी कोलैप्स हो जाते हैं। बॉडी डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करना या डाइट प्लान फॉलो करना नहीं है, यह है अपने शरीर को एक सैक्रेड वेसल की तरह ट्रीट करना। मार्कस अरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स, बट कंट्रोल ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो द फर्स्ट ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। यानी अगर आप अपने शरीर पर कंट्रोल रखते हैं तो ये आपके माइंड को भी ट्रेन करता है। रायन हॉलिडे हमें बताते हैं कि हिस्ट्री में जितने भी महान लोग हुए उनके पास एक कॉमन ट्रेट था, फिजिकल डिसिप्लिन। स्पार्टन वॉरियर अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे, लेकिन स्ट्रेंथ उनके लिए सिर्फ मसल्स नहीं थी, स्ट्रेंथ उनके लिए डिसिप्लिन का सिंबल थी। वो डिसिप्लिन जो बैटलफील्ड से लेकर एवरीडे लाइफ तक काम आता था। बॉडी डिसिप्लिन का पहला रूल है मॉडरेशन, यानी ना तो एक्सेस और ना ही निग्लेक्ट। अगर आप फूड, अल्कोहल या लग्जरीज में एक्सेस करते हैं तो ये आपका कंट्रोल छीन लेता है, लेकिन अगर आप शरीर की बेसिक जरूरतों को इग्नोर करते हैं तो ये भी आपको वीक बना देता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी इज नॉट पनिशमेंट, इट्स प्रिपरेशन। आप अपने शरीर को डिसिप्लिन में रखते हैं ताकि जब लाइफ टफ हो तो आपका शरीर रेडी रहे। बॉडी डिसिप्लिन का दूसरा रूल है रूटीन। रूटीन बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही आपको फ्री बनाती है। अगर आप हर दिन एक ही समय उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं और प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो ये रिपीटेटिव लग सकता है, लेकिन यही रिपीटिशन आपके माइंड को काम करता है और आपकी एनर्जी को स्टेबलाइज करता है। जैसे स्टोइक्स कहते हैं, फ्रीडम कोई वाइल्ड बिहेवियर नहीं है, फ्रीडम है सेल्फ कंट्रोल। रूटीन आपको ये सेल्फ कंट्रोल देती है। बॉडी डिसिप्लिन का तीसरा रूल है एंड्योरेंस। रायन हॉलिडे रिमाइंड करते हैं कि डिस्कंफर्ट से भागना आपको वीक बनाता है, लेकिन डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करना आपको स्ट्रांग बनाता है। कोल्ड शावर्स, फास्टिंग, लॉन्ग वॉक्स, इंटेंस वर्कआउट्स, ये सब सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, ये आपके माइंड और सोल की भी ट्रेनिंग है। एपिक्टेटस ने कहा था, डिफिकल्टीज शो व्हाट मेन आर। बॉडी डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि डिफिकल्टीज को कैसे फेस करना है। बॉडी डिसिप्लिन का चौथा रूल है एनर्जी मैनेजमेंट। रायन हॉलिडे कहते हैं कि आपके पास लिमिटेड एनर्जी होती है। अगर आप उसे अनहेल्दी हैबिट्स में वेस्ट कर देंगे तो आपके पास मीनिंगफुल वर्क के लिए कुछ नहीं बचेगा। जंक फूड, लेट नाइट्स, ओवर इंडल्जेंस, ये सब आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। लेकिन अगर आप अपने बॉडी को डिसिप्लिन में रखते हैं तो आप हर दिन अपने बेस्ट एनर्जी लेवल्स पर काम कर सकते हैं, और यही एनर्जी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। बॉडी डिसिप्लिन का पांचवा रूल है रेस्पेक्ट फॉर द वेसल। रायन हॉलिडे रिमाइंड करते हैं कि आपका शरीर सिर्फ आपका नहीं है, ये एक गिफ्ट है। ये आपके पेरेंट्स, आपके जेनेटिक्स और नेचर की देन है। अगर आप इसे अब्यूज करते हैं तो आप उस गिफ्ट का अपमान करते हैं, लेकिन अगर आप इसे केयर करते हैं तो आप नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं और खुद को भी। तो दोस्तों, बॉडी डिसिप्लिन सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है, ये आपके पूरे कैरेक्टर की फाउंडेशन है। अगर आप अपने बॉडी को डिसिप्लिन में नहीं रख सकते तो आप लाइफ के किसी भी बड़े चैलेंज को डिसिप्लिन से फेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने बॉडी को मास्टर कर लेते हैं तो आपके पास एक ऐसा वेपन होगा जो हर बैटलफील्ड में आपकी रक्षा करेगा। रायन हॉलिडे हमें एक सवाल छोड़ते हैं, क्या आप अपने बॉडी के मालिक हैं या आपका बॉडी आपका मालिक है? अगर आप अनकंट्रोल्ड फूड, स्लीप और इंडल्जेंस के गुलाम हैं तो आपका बॉडी आपका मास्टर है। लेकिन अगर आप अपने बॉडी को सही फ्यूल, सही रेस्ट और सही ट्रेनिंग देते हैं तो आप उसके मास्टर हैं, और यही मास्टरी डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, ये था दूसरा हिस्सा जहां हमने बॉडी डिसिप्लिन को समझा। अब अगले हिस्से में हम माइंड की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अगर बॉडी फाउंडेशन है तो माइंड वो आर्किटेक्ट है जो आपके पूरे जीवन की शेप तय करता है। दोस्तों, अब हम इस किताब की तीसरी परत में उतरते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि अगर बॉडी डिसिप्लिन फाउंडेशन है तो माइंड डिसिप्लिन वो आर्किटेक्ट है जो पूरी स्ट्रक्चर की शेप तय करता है। क्योंकि अगर आपका माइंड अनकंट्रोल्ड है तो आपका पूरा जीवन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, और अगर आपका माइंड डिसिप्लिन्ड है तो सबसे कठिन हालात में भी आप क्लियर, काम और स्टेडी रह पाएंगे। माइंड डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ कंसंट्रेशन या मेमोरी पावर नहीं है,
ये है अपने विचारों को मैनेज करना, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना। स्टोइक्स कहते थे, इट्स नॉट द थिंग्स देमसेल्व्स दैट डिस्टर्ब अस, इट्स आवर जजमेंट्स अबाउट देम। यानी बाहरी दुनिया हमें डिस्टर्ब नहीं करती, हमारी परसेप्शन करती है। और डिसिप्लिन्ड माइंड वही है जो अपनी परसेप्शन को कंट्रोल कर सके। माइंड डिसिप्लिन का पहला रूल है क्लैरिटी ओवर केओस। अनकंट्रोल्ड माइंड हर समय कंपैरिजन, फियर और डाउट से भरा रहता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंड हर चीज को साफ साफ देखता है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में लिखा था, इफ यू आर डिस्टर्ब्ड बाय एक्सटर्नल थिंग्स, इट इज नॉट दे दैट डिस्टर्ब यू बट योर ओन जजमेंट ऑफ देम। यानी माइंड डिसिप्लिन क्लैरिटी पैदा करता है ताकि आप चीजों को वैसे ही देख सकें जैसी वे हैं, ना कि जैसे आपका डर उन्हें दिखाता है। माइंड डिसिप्लिन का दूसरा रूल है कंट्रोल ऑफ अटेंशन। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, एंडलेस इंफॉर्मेशन, ये सब आपके माइंड को खींचते रहते हैं। लेकिन रायन हॉलिडे रिमाइंड करते हैं कि आपकी अटेंशन आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। अगर आप उसे वेस्ट करते हैं तो आप अपना फ्यूचर वेस्ट करते हैं। डिसिप्लिन्ड माइंड जानता है कि अटेंशन कहां इन्वेस्ट करनी है और कहां नहीं। माइंड डिसिप्लिन का तीसरा रूल है इमोशनल रेगुलेशन। एंगर, एंजाइटी, जेलसी, ये सब नेचुरल इमोशंस हैं, लेकिन अगर आप उनके स्लेव बन गए तो आप हर बार इंपल्सिव डिसीजंस लेंगे। स्टोइक्स सिखाते थे कि इमोशंस को सप्रेस मत करो, लेकिन उन्हें मास्टर करो। जैसे एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। डिसिप्लिन्ड माइंड हर इमोशन को नोटिस करता है, उसे एक्नॉलेज करता है और फिर काम रिस्पॉन्स देता है। माइंड डिसिप्लिन का चौथा रूल है फोकस ऑन एसेंशियल्स। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड माइंड हमेशा प्रायोरिटी जानता है। वो अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट करता है और सिर्फ एसेंशियल्स पर फोकस करता है। सेनेका ने कहा था, इट इज नॉट दैट वी हैव अ शॉर्ट टाइम टू लिव बट दैट वी वेस्ट मच ऑफ इट। डिसिप्लिन्ड माइंड कभी भी ट्रिवियल मैटर्स में एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो हर दिन एसेंशियल्स पर काम करता है। माइंड डिसिप्लिन का पांचवा रूल है डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स। रायन हॉलिडे बताते हैं कि डिसिप्लिन्ड माइंड प्रोसेस पर फोकस करता है, आउटकम पर नहीं, क्योंकि आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं है, प्रोसेस है। अगर आपका माइंड हर समय रिजल्ट्स के बारे में एंग्शियस रहेगा तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोसेस में डिसिप्लिन रखेंगे तो आउटकम अपने आप बेहतर होता जाएगा। माइंड डिसिप्लिन का छठा रूल है इनर डायलॉग मास्टरी। हम सब अपने दिमाग में हर समय खुद से बात करते रहते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड माइंड नेगेटिव सेल्फ टॉक से भरा रहता है। मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंड अपने इनर डायलॉग को मास्टर करता है। वो खुद से कहता है, मैं काम हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं केपेबल हूं। और यही इनर वॉइस आपकी एक्सटर्नल रियलिटी को बदल देती है। माइंड डिसिप्लिन का सातवां रूल है काम अंडर प्रेशर। लाइफ में हर कोई क्राइसिस फेस करता है, लेकिन वही लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं जिनका माइंड डिसिप्लिन्ड होता है। नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में कहा जाता था कि बैटलफील्ड में वो सबसे काम इंसान थे। जब सब पैनिक कर रहे होते थे, वो क्लियर सोच रहे होते थे। ये कामनेस कोई मैजिक नहीं थी, ये डिसिप्लिन्ड माइंड का रिजल्ट था। तो दोस्तों, रायन हॉलिडे हमें रिमाइंड करते हैं कि डिसिप्लिन्ड माइंड सबसे बड़ा सुपर पावर है। यह आपको क्लैरिटी देता है, अटेंशन कंट्रोल करना सिखाता है, इमोशंस रेगुलेट करना सिखाता है और आपको काम बनाता है। डिसिप्लिन्ड माइंड ही वो कंपस है जो आपको हर तूफान में रास्ता दिखाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपका माइंड आपका मास्टर है या आपका सर्वेंट? अगर वो हर डिस्ट्रैक्शन, हर इमोशन और हर कंपैरिजन का गुलाम है तो वो आपका मास्टर है। लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, तो वो आपका सबसे वफादार सर्वेंट है। और यही मास्टरी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है।
तो दोस्तों, ये था तीसरा हिस्सा, माइंड डिसिप्लिन की गहराई। बॉडी और माइंड आपको स्ट्रेंथ और क्लैरिटी देते हैं, लेकिन सोल ही वो एंकर है जो आपकी मोरालिटी और प्रिंसिपल्स को इंटैक्ट रखता है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं उस स्तर पर जहां डिसिप्लिन सिर्फ बॉडी और माइंड तक सीमित नहीं रहता। अब बात आती है सोल के डिसिप्लिन की। रायन हॉलिडे कहते हैं कि यही असली टेस्ट है, क्योंकि बॉडी और माइंड तो अक्सर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन सोल का डिसिप्लिन कैरेक्टर और मोरालिटी से जुड़ा होता है। और अगर आप यहां फेल हो गए तो आपकी सारी सक्सेस हॉलो रह जाएगी। सोल डिसिप्लिन का मतलब है हर हाल में सही काम करना, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे उसमें सैक्रिफाइस करना पड़े, चाहे उसका इमीडिएट रिवॉर्ड ना मिले। यह है अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा रहना, क्योंकि प्रिंसिपल्स वीक हैं तो पूरी जिंदगी वीक हो जाती है। जैसे सेनेका ने कहा था, आई जज यू अनफॉर्चुनेट बिकॉज यू हैव नेवर लिव्ड थ्रू मिसफॉर्चून, यू हैव पास थ्रू लाइफ विदाउट एन अपोनेंट, नो वन कैन एवर नो वॉट यू आर केपेबल ऑफ, नॉट इवन यू। यानी असली स्ट्रेंथ कैरेक्टर के टेस्ट से सामने आती है। सोल डिसिप्लिन का पहला रूल है इंटीग्रिटी। आप वही करें जो सही है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। अनकंट्रोल्ड सोल शॉर्टकट्स ढूंढता है, दूसरों का फायदा उठाता है या आसान रास्ता चुनता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड सोल हर हाल में सही रास्ता चुनता है। रायन हॉलिडे रिमाइंड करते हैं कि कैरेक्टर प्राइवेट और पब्लिक दोनों जगहों पर एक जैसा होना चाहिए। इंटीग्रिटी यही है जब आपकी इनर वैल्यूज और आउटर एक्शंस एक जैसे हों। सोल डिसिप्लिन का दूसरा रूल है करेज टू से नो। कभी कभी सोल की असली स्ट्रेंथ इस बात से नहीं आती कि आप क्या एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि इस बात से आती है कि आप किसे रिजेक्ट करते हैं। पावर, ग्रीड, ईगो, ये सब टेम्पटेशंस हैं जो आपकी मोरालिटी को खा जाते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड सोल करेज से कहता है, नो, दिस इज नॉट राइट फॉर मी। जैसे सोक्रेटिस ने कहा था, इट्स बेटर टू सफर रॉन्ग देन टू डू रॉन्ग। यानी पेन सहना आसान है, लेकिन गलत करना असली वीकनेस है। सोल डिसिप्लिन का तीसरा रूल है ह्यूमिलिटी। रायन हॉलिडे कहते हैं, एरोगेंस और प्राइड डिसिप्लिन को खा जाते हैं। डिसिप्लिन्ड सोल हमेशा हम्बल रहता है। वो अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करता है, दूसरों से सीखता है और हर सक्सेस को ग्रेस के साथ हैंडल करता है। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमिन व्हाट यू डू, से एंड थिंक। ह्यूमिलिटी आपको याद दिलाती है कि आप टेम्परेरी हैं, और यही अवेयरनेस आपकी आत्मा को डिसिप्लिन रखती है। सोल डिसिप्लिन का चौथा रूल है जस्टिस। स्टोइक्स मानते थे कि सबसे बड़ा वर्चू जस्टिस है, यानी दूसरों के साथ फेयरनेस से पेश आना, दूसरों का हक न छीनना और हमेशा बैलेंस रखना। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड सोल कभी भी दूसरों की कीमत पर सक्सेस हासिल नहीं करता। सच्चा डिसिप्लिन वही है जो दूसरों की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को प्रिजर्व करे। सोल डिसिप्लिन का पांचवा रूल है पर्पस एंकरिंग। बॉडी और माइंड डिसिप्लिन आपको स्ट्रेंथ और क्लैरिटी देते हैं, लेकिन सोल डिसिप्लिन आपको डायरेक्शन देता है। अगर आपका पर्पस शैलो है, सिर्फ पैसा, फेम या ईगो, तो आपकी जिंदगी हॉलो हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पर्पस डीप है, सर्विस, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, तो आपकी जिंदगी मीनिंगफुल बन जाएगी। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन का अल्टीमेट फॉर्म वही है जो आपको अपने हायर पर्पस से जोड़े। तो दोस्तों, सोल डिसिप्लिन टफेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं है। कोई क्लैप नहीं करेगा जब आप टेम्पटेशन रेजिस्ट करेंगे, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा जब आप ऑनेस्टी चुनेंगे। लेकिन यही चॉइसेस आपकी आत्मा को अनशेकेबल बनाती हैं, और यही आपको ऐसा इंसान बनाती हैं जिसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। रायन हॉलिडे हमें चैलेंज करते हैं, क्या आप ऐसे इंसान हैं जो सही काम सिर्फ तब करते हैं जब लोग देख रहे हों, या आप ऐसे इंसान हैं जो हर हाल में सही काम करते हैं क्योंकि वो आपकी आत्मा का हिस्सा हैं? याद रखिए, अनकंट्रोल्ड सोल आपको अंदर से खोखला कर देगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड सोल आपको अंदर से अजेय बना देगा। तो दोस्तों, यह था चौथा हिस्सा,
सोल डिसिप्लिन की गहराई। बॉडी और माइंड आपको स्ट्रेंथ और क्लैरिटी देते हैं, लेकिन सोल ही वो एंकर है जो आपको मॉरली ग्राउंडेड रखता है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे डिसिप्लिन का असली एप्लीकेशन लाइफ की एवरीडे चैलेंजेस में कैसे होता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि डिसिप्लिन बॉडी, माइंड और सोल का गेम है, लेकिन अगर ये सिर्फ फिलॉसफी या प्रिंसिपल्स तक सीमित रह जाए तो इसका असली वैल्यू खो जाएगा। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन की असली ताकत तब सामने आती है जब आप उसे हर रोज की जिंदगी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि यही स्मॉल मोमेंट्स आपकी आइडेंटिटी और डेस्टिनी को शेप करते हैं। डिसिप्लिन का पहला एप्लीकेशन है काम में। वर्क प्लेस में सबसे कॉमन चीज है डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन। डेडलाइंस, मीटिंग्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया, ये सब आपकी फोकस एनर्जी को खा जाते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान वही है जो प्रायोरिटीज को क्लियर करता है और हर दिन अपना बेस्ट डिलीवर करता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, डिसिप्लिन एट वर्क इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। यानी डिसिप्लिन वर्कर बिजी नहीं बल्कि प्रोडक्टिव होता है। एक एग्जाम्पल देखें, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने अपनी जिंदगी को एक डेली शेड्यूल से चलाया। हर दिन वो खुद से पूछता, व्हाट गुड शैल आई डू टुडे, और रात को लिखता, व्हाट गुड हैव आई डन टुडे। यही डिसिप्लिन उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेंटर, राइटर और लीडर बनाता था। डिसिप्लिन का दूसरा एप्लीकेशन है रिलेशनशिप्स में। अनकंट्रोल्ड रिलेशनशिप्स जेलसी, एंगर और ईगो से भरे जाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन रिलेशनशिप्स ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर टिकते हैं। रायन हॉलिडे रिमाइंड करते हैं कि रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना होगा, आपको अपने वर्ड्स को डिसिप्लिन करना होगा, क्योंकि एक अनकंट्रोल्ड वर्ड भी रिश्ते को तोड़ सकता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी। यानी अगर कोई आपको हर्ट करता है तो डिसिप्लिन यह है कि आप उसके लेवल पर न गिरें। डिसिप्लिन यह है कि आप काम रहें और फेयरनेस चुनें। डिसिप्लिन का तीसरा एप्लीकेशन है फाइनेंशियल लाइफ में। रायन हॉलिडे कहते हैं, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इंपल्स बाइंग, डेट, ओवर स्पेंडिंग, ये सब लैक ऑफ डिसिप्लिन का नतीजा है। लेकिन डिसिप्लिन इंसान फ्यूचर के लिए सेव करता है, अननेसेसरी चीजों को इग्नोर करता है और पेशेंस रखता है। यही पेशेंस वेल्थ बनाती है। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। डिसिप्लिन का चौथा एप्लीकेशन है हेल्थ और हैबिट्स में। हेल्दी लाइफ कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये रोज छोटे चॉइसेस का नतीजा है। हेल्दी फूड चुनना, समय पर सोना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। रायन हॉलिडे कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज चूजिंग द हार्ड थिंग नाउ सो लाइफ बिकम्स इजियर लेटर। अगर आप आज डिसिप्लिन्ड हैं तो फ्यूचर में आपका बॉडी और माइंड आपको रिवॉर्ड देंगे, लेकिन अगर आप आज अनकंट्रोल्ड हैं तो फ्यूचर में आपको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। डिसिप्लिन का पांचवा एप्लीकेशन है लीडरशिप में। लीडर वही है जो सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन में रखता है। अगर लीडर खुद अनकंट्रोल्ड है, गुस्से में डिसीजंस लेता है, ग्रीड से ड्रिवन है, तो पूरा ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन टूट जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन लीडर काम, फेयर और जस्ट होता है। रायन हॉलिडे हमें एब्राहम लिंकन की याद दिलाते हैं, जिसने सबसे मुश्किल समय में भी अपने इमोशंस और डिसीजंस को डिसिप्लिन से कंट्रोल किया। यही डिसिप्लिन उसे हिस्ट्री का सबसे रिस्पेक्टेड लीडर बनाता है। डिसिप्लिन का छठा एप्लीकेशन है एडवर्सिटी में। जब लाइफ स्मूथ होती है तो डिसिप्लिन आसान लगता है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब लाइफ आपको चैलेंजेस देती है, फेलियर, रिजेक्शन, लॉस। रायन हॉलिडे कहते हैं, यही वो टाइम है जब डिसिप्लिन आपको ग्राउंडेड रखता है। अनकंट्रोल्ड इंसान पैनिक करता है, गिव अप कर देता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान काम रहता है, पेशेंस रखता है और अपने वैल्यूज को होल्ड करता है। यही रेजिलियंस उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। तो दोस्तों, डिसिप्लिन का असली मैजिक फिलॉसफी में नहीं बल्कि एप्लीकेशन में है।
आपके काम, आपके रिश्ते, आपके पैसे, आपकी हेल्थ, आपकी लीडरशिप और आपके चैलेंजेस, हर जगह डिसिप्लिन फर्क डालता है। डिसिप्लिन आपको सिर्फ कंट्रोल नहीं देता, ये आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडम टू वर्क बेटर, फ्रीडम टू लव बेटर, फ्रीडम टू लिव बेटर। रायन हॉलिडे हमें रिमाइंड करते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट डिनाइंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट डायरेक्टिंग योरसेल्फ। यानी डिसिप्लिन लाइफ बोरिंग नहीं है, ये पर्पसफुल है, और यही पर्पसफुल लाइफ सबसे मीनिंगफुल होती है। तो दोस्तों, ये था 5वां हिस्सा, डिसिप्लिन का रोजमर्रा की जिंदगी में एप्लीकेशन। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे डिसिप्लिन और रेजिलियंस कैसे साथ मिलकर आपको अनशेकेबल बनाते हैं। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां डिसिप्लिन और रेजिलियंस एक साथ खड़े होते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन अकेले स्ट्रांग है, लेकिन रेजिलियंस के बिना वो इनकम्प्लीट है। और रेजिलियंस भी अकेले काफी नहीं है, क्योंकि अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो वो सिर्फ सर्वाइवल है, ग्रोथ नहीं। लेकिन जब दोनों साथ आते हैं तो वो एक ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। रेजिलियंस का मतलब है सेटबैक से बाउंस बैक करना। फेलियर्स, रिजेक्शंस, लॉसेस, ये सब लाइफ का हिस्सा है। लेकिन रेजिलियंस आपको यह ताकत देता है कि आप टूटे नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत होकर उठें। और डिसिप्लिन वो स्ट्रक्चर है जो आपको इन सेटबैक्स के बीच में कंसिस्टेंट रखता है। यानी रेजिलियंस स्पिरिट है और डिसिप्लिन उसका फ्रेमवर्क। रेजिलियंट डिसिप्लिन का पहला प्रिंसिपल है पेशेंस। लाइफ हमेशा फास्ट रिजल्ट्स नहीं देती, सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं आता। रायन हॉलिडे कहते हैं, डिसिप्लिन मीन्स प्लेइंग द लॉन्ग गेम, रेजिलियंस मीन्स सर्वाइविंग द लॉन्ग गेम। यानी डिसिप्लिन आपको डेली ग्राइंड में कंसिस्टेंट रखता है और रेजिलियंस आपको पेशेंस देता है जब रिजल्ट स्लो आते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है कंट्रोल द कंट्रोलेबल। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं, जो आपके कंट्रोल में है उसी पर फोकस करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करो। रेजिलियंट और डिसिप्लिन्ड इंसान यही करता है। वो अनकंट्रोलेबल चीजों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करता, बल्कि अपनी एनर्जी कंट्रोल वाली चीजों पर इन्वेस्ट करता है। यही उसे काम और अनशेकेबल बनाता है। तीसरा प्रिंसिपल है एम्ब्रेसिंग एडवर्सिटी। रायन हॉलिडे कहते हैं, इजी लाइफ वीक पीपल बनाती है, हार्ड लाइफ स्ट्रांग पीपल बनाती है। रेजिलियंट डिसिप्लिन का मतलब है कि आप एडवर्सिटी से भागते नहीं हैं, बल्कि उसे ट्रेनिंग ग्राउंड मानते हैं। हर पेन, हर चैलेंज, हर फेलियर को आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मानते हैं। जैसे एपिक्टेटस ने कहा था, डिफिकल्टीज शो व्हाट मेन आर। एडवर्सिटी आपके कैरेक्टर का असली टेस्ट है। चौथा प्रिंसिपल है इमोशनल टफनेस। फेलियर्स के समय सबसे ज्यादा खतरा इमोशन से होता है, होपलेसनेस, एंगर, फियर। लेकिन डिसिप्लिन रेजिलियंस का मतलब है इन इमोशंस को टॉलरेट करना, उन्हें एक्नॉलेज करना, लेकिन उनके स्लेव न बनना। रायन हॉलिडे कहते हैं, इमोशन स्टॉर्म की तरह हैं, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर डिसिप्लिन्ड है तो आप एंकर्ड रहते हैं। पांचवा प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी विद कंसिस्टेंसी। रेजिलियंस रिजिड नहीं है, ये अडैप्ट करना जानती है, लेकिन डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी देता है। यानी रेजिलियंट डिसिप्लिन का मतलब है कि आप स्ट्रैटेजीज बदल सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स और कमिटमेंट नहीं। आप रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल नहीं। छठा प्रिंसिपल है फेथ इन प्रोसेस। रायन हॉलिडे टफ टाइम्स में सर्वाइवल का सीक्रेट है प्रोसेस पर भरोसा। रेजिलियंट डिसिप्लिन प्रोसेस को सेक्रेड मानता है। हर दिन के छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स, हर हैबिट, हर प्रैक्टिस, यही आपके लिए लाइफलाइन बन जाते हैं। जब रिजल्ट्स दिखते नहीं, तब भी प्रोसेस आपको संभालता है। सातवां प्रिंसिपल है रेजिस्टिंग टेम्पटेशंस टू क्विट। एडवर्सिटी में सबसे आसान ऑप्शन है गिव अप करना, लेकिन डिसिप्लिन रेजिलियंस का मतलब है कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, क्विटिंग ऑप्शन नहीं है। रायन हॉलिडे कहते हैं, विनर्स और लूजर्स में फर्क टैलेंट का नहीं, बल्कि क्विटिंग का है। लूजर्स क्विट करते हैं, विनर्स टिके रहते हैं। आठवां प्रिंसिपल है बिल्डिंग एंटी फ्रिजिलिटी। रायन हॉलिडे स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर होकर कहते हैं, सिर्फ स्ट्रांग मत बनो, एंटी फ्रैजाइल बनो। स्ट्रांग इंसान प्रेशर में क्रैक कर सकता है, एंटी फ्रैजाइल इंसान प्रेशर से और भी स्ट्रांग बनता है।
यानी हर फेलियर आपको और रेजिलियंस सिखाए, हर एडवर्सिटी आपको और डिसिप्लिन दे। यही एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट आपको अनशेकेबल बनाता है। तो दोस्तों, डिसिप्लिन और रेजिलियंस का मेल सबसे पावरफुल वेपन है। डिसिप्लिन आपको कंट्रोल देता है, स्ट्रक्चर देता है, कंसिस्टेंसी देता है। रेजिलियंस आपको पेशेंस देता है, टफनेस देता है, अडेप्टेबिलिटी देता है। और जब ये दोनों साथ आते हैं तो आपका कैरेक्टर एक ऐसी दीवार बन जाता है जिसे कोई गिरा नहीं सकता। रायन हॉलिडे हमें रिमाइंड करते हैं, लाइफ विल टेस्ट यू, इट विल थ्रो स्टॉर्म्स, लॉसेस एंड पेन एट यू, बट द क्वेश्चन इज, विल यू ब्रेक और विल यू बेंड एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। याद रखिए, अनकंट्रोल्ड इंसान एडवर्सिटी में टूट जाता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड और रेजिलिएंट इंसान एडवर्सिटी में शाइन करता है, और वही इंसान डेस्टिनी को जीतता है। तो दोस्तों, ये था छठा हिस्सा, डिसिप्लिन और रेजिलियंस का मेल। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे डिसिप्लिन कैसे सिस्टम्स, हैबिट्स और एनवायरनमेंट में एम्बेड होकर लाइफ लॉन्ग बन जाता है। दोस्तों, अब हम इस किताब के 7वें हिस्से पर आते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है। ये कोई रेजोल्यूशन नहीं है जो साल की शुरुआत में बनता है और कुछ हफ्तों में टूट जाता है। डिसिप्लिन एक लाइफस्टाइल है। ये सिस्टम्स, हैबिट्स और आइडेंटिटी में एम्बेड होना चाहिए ताकि ये आपकी जिंदगी का नेचुरल हिस्सा बन जाए। क्योंकि अगर डिसिप्लिन टेम्पररी रहेगा तो आपकी ग्रोथ भी टेम्पररी रहेगी। सबसे पहला प्रिंसिपल है सिस्टम्स ओवर विल पावर। रायन हॉलिडे हमें याद दिलाते हैं कि विल पावर अनरिलायबल है, ये लिमिटेड है, एग्जॉस्ट हो जाती है, लेकिन सिस्टम्स रिलायबल हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हैं तो आपको बार बार डिसिप्लिन के लिए विल पावर खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो विल पावर पर डिपेंड मत कीजिए, सिस्टम बनाइए। हर सुबह अलार्म क्लॉक बेड से दूर रखें, जिम बैग रात को रेडी रखें और वर्कआउट पार्टनर फिक्स कीजिए। अब आपके पास एक्सक्यूजेस के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। यही सिस्टम्स डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है हैबिट स्टैकिंग। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन सस्टेनेबल तब बनता है जब आप नई हैबिट्स को एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ जोड़ देते हैं। अगर आप रोज ब्रशिंग करते हैं तो उसके बाद मेडिटेशन ऐड कीजिए। अगर आप सुबह टी पीते हैं तो उसके साथ जर्नल लिखना शुरू कीजिए। हैबिट्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं और धीरे धीरे एक चेन बन जाती हैं। ये चेन डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना देती है। तीसरा प्रिंसिपल है एनवायरनमेंट डिजाइन। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट टेम्पटेशन से भरा है तो आप बार बार फेल होंगे, लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाते हैं तो आपका डिसिप्लिन नेचुरल हो जाएगा। अनहेल्दी स्नैक्स हटाइए, डिस्ट्रैक्शंस वाले ऐप्स डिलीट कीजिए और वर्क स्पेस को मिनिमल बनाइए। रायन हॉलिडे कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन डिसिप्लिन अलोन, रिलाई ऑन डिजाइन। चौथा प्रिंसिपल है आइडेंटिटी एंकरिंग। यह सबसे गहरा प्रिंसिपल है। रायन हॉलिडे कहते हैं, यू डोंट बिल्ड डिसिप्लिन बाय फोर्सिंग योरसेल्फ डेली, यू बिल्ड इट बाय बिकमिंग द काइंड ऑफ पर्सन हु लिव्स विद डिसिप्लिन। अगर आप खुद से कहते हैं मैं डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहा हूं तो यह फ्रेजाइल है, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं तो यह परमानेंट बन जाता है। आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन सबसे पावरफुल है क्योंकि एक्शंस आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए नेचुरली अलाइन हो जाते हैं। पांचवा प्रिंसिपल है रिचुअल्स एंड रूटीन्स। डिसिप्लिन्ड लाइफ बोरिंग नहीं, रिदमिक है। मॉर्निंग रिचुअल्स, इवनिंग रिफ्लेक्शंस, वीकली रिव्यूज, ये सब आपको ग्राउंडेड रखते हैं। रायन हॉलिडे हमें मार्कस ऑरेलियस की याद दिलाते हैं जो हर रात अपने दिन को जर्नल करते थे। ये रिचुअल उन्हें सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन देता था। आपकी लाइफ भी रिचुअल से एंकर्ड हो सकती है। छठा प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स। रायन हॉलिडे कहते हैं, अकेले डिसिप्लिन सस्टेन करना मुश्किल है, लेकिन जब आपके पास अकाउंटेबिलिटी होती है तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। मेंटर्स, फ्रेंड्स या पब्लिक कमिटमेंट्स, ये सब आपके लिए एक्सटर्नल डिसिप्लिन बन जाते हैं। डिसिप्लिन्ड इंसान जानता है कि अकाउंटेबिलिटी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। सातवां प्रिंसिपल है ट्रैकिंग प्रोग्रेस। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। अगर आप अपनी हैबिट्स और डिसिप्लिन ट्रैक करते हैं तो आप मोटिवेट रहते हैं। डेली चेकलिस्ट, एप्स या सिंपल जर्नल, ये सब आपके प्रोग्रेस को विजिबल बनाते हैं और विजिबल प्रोग्रेस आपके माइंड को फिनिशिंग का रिवॉर्ड देता है। यही रिवॉर्ड आपको आगे बढ़ाता है। आठवां प्रिंसिपल है कंपाउंड इफेक्ट माइंडसेट।
रायन हॉलिडे कहते हैं, डिसिप्लिन इंस्टेंट सक्सेस नहीं देता, ये छोटे छोटे डेली एफर्ट्स का कंपाउंड इफेक्ट है। हर दिन थोड़ी इंप्रूवमेंट, हर दिन थोड़ी कंसिस्टेंसी, यही लॉन्ग टर्म में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे फॉर्च्यून बनाता है, वैसे ही डिसिप्लिन आपकी डेस्टिनी बनाता है। 9वां प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी विद प्रिंसिपल्स। सस्टेनेबल डिसिप्लिन रिजिड नहीं है। अगर आप रिजिड रहेंगे तो छोटी फेलियर्स पर टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आप लॉन्ग टर्म टिक पाएंगे। एग्जाम्पल, अगर एक दिन वर्कआउट मिस हो गया तो गिल्ट में मत डूबिए, नेक्स्ट डे डबल एफर्ट कीजिए। रायन हॉलिडे कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट परसिस्टेंस। तो दोस्तों, डिसिप्लिन को लाइफ लॉन्ग बनाने का फॉर्मूला सिंपल है। सिस्टम्स बनाइए, हैबिट्स स्टैक कीजिए, एनवायरनमेंट डिजाइन कीजिए, आइडेंटिटी एंकर कीजिए, रिचुअल्स और अकाउंटेबिलिटी अडॉप्ट कीजिए, प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए और कंपाउंड इफेक्ट माइंडसेट रखिए। डिसिप्लिन कोई एक बार की कोशिश नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपका लाइफस्टाइल है। और जब डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। रायन हॉलिडे रिमाइंड करते हैं, योर डेस्टिनी इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ योर डेली डिसिप्लिन। यानी आपकी किस्मत स्टार्स से नहीं, आपकी डेली चॉइसेस से तय होती है। और डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो आपके आज को आपके फ्यूचर से जोड़ता है। तो दोस्तों, ये था 7वां हिस्सा, लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन सिस्टम्स और आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। अब आखिरी हिस्से में हम इस पूरी किताब का सार देखेंगे कि क्यों रायन हॉलिडे कहते हैं डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं डिसिप्लिन इज डेस्टिनी बाय रायन हॉलिडे की आखिरी मंजिल पर। यह सफर हमें बार बार एक ही बात रिमाइंड कराता रहा है कि डिसिप्लिन कोई ऑप्शन नहीं है, यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि डिसिप्लिन ही आपके कैरेक्टर को शेप करता है, आपकी एनर्जी को कंट्रोल करता है और आपकी डेस्टिनी को तय करता है। हमने शुरुआत की थी बॉडी डिसिप्लिन से, क्योंकि अगर शरीर कमजोर है तो आपका मन और आत्मा भी कमजोर हो जाएंगे। हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, राइट रेस्ट, ये सब छोटे छोटे स्टेप्स नहीं बल्कि आपकी फाउंडेशन है। बॉडी डिसिप्लिन आपको स्ट्रेंथ देता है और आपको हर चुनौती के लिए तैयार रखता है। फिर हमने माइंड डिसिप्लिन देखा। यह सबसे टफ है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड माइंड ही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बनता है। लेकिन जब माइंड डिसिप्लिन्ड होता है तो क्लैरिटी आती है, इमोशंस रेगुलेटेड रहते हैं और अटेंशन सही डायरेक्शन में जाती है। डिसिप्लिन्ड माइंड आपको काम रखता है और आपको केओस में भी सही डिसीजंस लेने देता है। फिर हमने सोल डिसिप्लिन समझा, यानी इंटेग्रिटी, जस्टिस और ह्यूमिलिटी। क्योंकि अगर आपके प्रिंसिपल्स वीक हैं तो आपकी सक्सेस हॉलो है। सोल डिसिप्लिन ही आपको मॉरली ग्राउंडेड रखता है और आपको मीनिंगफुल बनाता है। फिर हमने एवरीडे एप्लीकेशंस देखे, काम में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, फाइनेंसेस में और लीडरशिप में डिसिप्लिन ही फर्क लाता है। क्योंकि अनकंट्रोल्ड लाइफ हर जगह इम्बैलेंस क्रिएट करती है और डिसिप्लिन्ड लाइफ हर जगह हार्मनी लाती है। उसके बाद हमने रेजिलियंस का रोल समझा। डिसिप्लिन और रेजिलियंस जब साथ आते हैं तो कैरेक्टर अनशेकेबल बन जाता है। फेलियर्स, सेटबैक्स और एडवर्सिटी आपके लिए बैरियर्स नहीं रहते, बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। फिर हमने सिस्टम्स और आइडेंटिटी पर बात की, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से सस्टेन नहीं होता। ये सिस्टम्स, हैबिट्स, एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी से सस्टेन होता है। जब आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मान लेते हैं तो आपकी चॉइसेस नेचुरली डिसिप्लिन्ड हो जाती हैं, और यही लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन का सीक्रेट है। रायन हॉलिडे बार बार रिमाइंड करते हैं कि डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फ्रीडम है। अनकंट्रोल्ड डिजायर्स और डिस्ट्रैक्शंस आपको गुलाम बना देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन आपको फ्री करता है। फ्री टू फोकस, फ्री टू ग्रो, फ्री टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। जैसे एपिक्टेटस ने कहा था, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट अ मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। यानी अगर आप खुद के मास्टर नहीं हैं तो आप फ्री नहीं हैं। तो दोस्तों, इस आखिरी हिस्से का मैसेज सिंपल है लेकिन पावरफुल। आपकी डेस्टिनी कहीं बाहर नहीं लिखी है, ये आपके स्टार्स या फेट में नहीं है, ये आपकी डेली डिसिप्लिन में है। हर छोटी चॉइस, हर छोटी हैबिट, हर छोटा एक्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यही मिलकर आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। याद रखिए, अनकंट्रोल्ड लाइफ इजी है लेकिन मीनिंगलेस है। डिसिप्लिन्ड लाइफ टफ है, लेकिन वही आपको लेगेसी देती है, और यही लेगेसी असली फ्रीडम है। अगर इस पूरी किताब की जर्नी ने आपके अंदर डिसिप्लिन की आग जगा दी हो, अगर आपको लगा हो कि अब आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल लेकर मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से में डिसिप्लिन सबसे पहले लाना चाहते हैं। इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें कि डिसिप्लिन ही डेस्टिनी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी किताबों की आवाज़ लेकर आते रहेंगे जो आपकी सोच को शार्पन करेंगी और आपकी जिंदगी को बदल देंगी।